हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ विश्वनाथ। आज की इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। एक्चुअली क्या है, ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही डिटेल में है, ठीक। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स जो आज देखने वाले हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लॉसेस पे, स्पेशली हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस पे। तो इन लॉसेस के बारे में समझेंगे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका एक 50 हर्ट्ज का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि जिसकी जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस हैं एट रेटेड एक्साइटेशन, जो रेटेड एक्साइटेशन दे रहे हैं एक्साइटेशन पे उसकी जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस हैं वो सेम है। अब फिर क्या बोलता है, इफ द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, और 90% ऑफ द रेटेड एक्साइटेशन देते हैं। कितना दे रहे हैं? जो रेटेड एक्साइटेशन था उसका हम कितना दे रहे हैं? 90% दे रहे हैं। तो उस समय जो आयरन लॉसेस में कंपैरेटिवली पुराने आयरन लॉस से क्या जो आपका क्या कहना चाहिए, रिडक्शन होगा, उसे हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन है हमको परसेंटेज में बतानी है कि क्या परसेंटेज में उसका रिडक्शन होगा लॉसेस में, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आप देख पाएंगे कि आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। इट मींस सॉल्यूशन में जाते हैं कि आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है और जो आपका एडी करंट लॉस है जो फर्स्ट केस में, वो दोनों के क्या है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों की वैल्यू किसकी क्या होगी, आयरन लॉस का, ठीक, हाफ होगा WI/2, ठीक है। फिर उसके बाद तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है वो क्या है, इक्वल है। और चूंकि हम जानते हैं कि आपका आयरन लॉस जो होता है सम होता है हिस्टेरिसिस और आयरन लॉसेस का, और दोनों इक्वल है, तो आपका WI/2, WI क्या है यहाँ पे, आयरन लॉस है, तो आयरन लॉस का आधा होगा। अब हम जानते हैं कि आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो है प्रोपोर्शनल होता है V⁻1.6 और F⁻0.5, और जो आपका एडी करंट लॉस होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो एक्साइटेशन है मतलब V1/F जो है वो उसमें जो चेंजेस हो रही है उसका जो रेशियो है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने फ्रीक्वेंसी और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, बट जो आपकी वोल्टेज है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो जो वोल्टेज था स्टार्टिंग में आपका वो क्या था, वो आपका था V1 जो कि रेटेड था, और सेकंड केस में वो 90% ऑफ द रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। तो अब हम जो वैल्यूज है उसमें टोटल जो आपका आयरन लॉस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा जो नया आपका जो आयरन लॉस होगा, ठीक है, WI2 वो क्या हो जाएगा, WH1 इंटू V2/V1 होल टू द पावर 1.6 इंटू F2/F1 होल टू द पावर 0.6, ठीक है, और ये V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा है ये नेगेटिव है, माइनस 0.6। अब क्या करेंगे हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं WH1 और WE1 दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हाफ ऑफ द आयरन लॉस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे WI/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, WI1/2। अब इसके बाद क्या होगा कि
हम V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारा V2 है वो अगर V1 अगर हमारा 100 है तो V2 क्या होगा 90 होगा। सिमिलरली जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो आपने आप देखना कि दोनों केसेस में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50-50 ही है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ आपकी जो वोल्टेज है उसमें ही चेंजेस हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जो WH1 है वो जो हो जाएगा WI/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये जो WI2 है ये हमारा वैल्यू है और ये जो WI2 है ये इक्वल होगा इसकी वैल्यू जो है WH1 जो है आपका /2, ठीक है। इसको हम WI1 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा आयरन लॉस है, दो केसेस है, कंफ्यूजन ना हो। इनटू V2 क्या हो जाएगा आपका, अगर सपोज मान लो V1 100 है तो V2 क्या हो जाएगा 90% ऑफ दी V2, तो ये हो जाएगा इतना। फिर आपका जो फ्रिक्वेंसी है F2 और F1 दोनों केसेस में 50-50 आपने यूज किया है, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका एडी करंट लॉस। तो ये क्या हो जाएगा WI1/2 इनटू V2 क्या हो जाएगा सेम 90/100²। तो ये था आपका WI2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और WI2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखना WI1/2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 0.9 to the power 1.6 और 1 to the power -0.6 प्लस ये हो जाएगा 0.9 to the power 2, ठीक। ये होगा आपका WI। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.827 ऑफ WI। तो ये है आपका जो आयरन लॉस है जो कि हमने आपके एक्साइटेशन में जो चेंज किया उसकी वजह से जो आपको आयरन लॉस मिलेगा वो WI2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज रिडक्शन हमको निकालना है कि हमारा आयरन लॉस में रिडक्शन कितना हुआ है। ये WI2 तो वो लॉस है जो कि आपके एक्साइटेशन में चेंज करने से मिला, लेकिन हमको क्या निकालना है रिडक्शन इन आयरन लॉस, रिडक्शन इन आयरन लॉस। तो रिडक्शन इन आयरन लॉस के लिए हम क्या करेंगे कि WI1 माइनस WI2 अपॉन WI इंटू 100 करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो रिडक्शन है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका WI1 माइनस WI2 अपॉन WI1 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज रिडक्शन इन आयरन लॉस। तो क्या हो जाएगा कि दोनों केसेस में आपका WI1 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 0.827 अपॉन WI1। तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस इंटू 100 0.827 इंटू। तो आपको जो है यहाँ पर जो परसेंटेज रिडक्शन मिलेगा वो होगा आपका 17.3%। This is the percentage reduction in the iron loss. This is the percentage reduction in iron loss when, ठीक है, जब हम आपके जो सप्लाई है रेटेड एक्साइटेशन से 90% ही देंगे, ठीक है। So in the next problem you can see here a 400/200 volt transformer, if open circuit test is conducted on the low voltage side, it means it is conducted at the low 200 volt side. The respective rating of
ammeter and wattmeter are 5 ampere and 100 watt. When we conduct the open circuit test, then the reading of the ammeter and wattmeter is nothing but the 5 amperes and 100 watts. So what is the reading of the wattmeter? The test is conducted at the voltage of 150. We need to find the wattmeter reading when it is conducted at the voltage of 150 volts. So in this numerical, we can see the V1 by F ratio, which is proportional to the Bm is proportional to V1 by Vf ratio, is not constant, because in this case the voltage is getting reduced but the frequency is the same. So the ratio V by F is not constant. So we know that in this case the iron loss will be proportional to the voltage square. Now we can see the iron loss getting changes when the supply voltage is changing. Initially we performed the same test at 200 volt. So Vi1 upon Vi2 is equals to, it is V1 by V2 square. Okay. Now look at here, V1 is nothing but the 200 and V2 is nothing but the 150 whole square. Now see, you will get 4 by 3 whole square, which is nothing but the 16 upon 9. Okay. Here in this case we can see it is Wi1 upon Wi2. We need to find the Wi2. Okay, so Wi2 is equals to, it is 9 upon 16 into Wi1. So 9 upon 16 into 100 will be Wi2. Now by solving this we can find the Wi2, which is nothing but the 56.25 watt. So here in this test the iron loss is getting changes from 100 watt to 56.25 watt by just reducing the supply voltage from 200 volts to 150 volts. Okay, the voltage getting reduced to 150 volt. Here we knew that actually we have already learned about open circuit test, that the open circuit test is performed on rated voltage and at the frequency just less than the rated frequency. But in this case we are performing this test, we are conducting the test at the reduced voltage to the rated voltage, not the rated voltage but the frequency is rated frequency. So just mind these data which will be helpful in solving these questions. So in this numerical we can see the input supply voltage is 400 by 200 volt. The open circuit test is always performed on the low voltage side, and once we have done the conducted the test, we getting the values of ammeter reading of 5 ampere and the wattmeter reading is 100 watt. Once the voltage is changing to 150 volt, we need to find the wattmeter reading, what will be the changes occur with the wattmeter reading. So throughout the solving the numerical, we are coming to this stage that the reading of the wattmeter is nothing but the 56.25 watt
which is reduced than earlier. Okay, so now for today it's enough. Thank you.